ओके बेटा, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं, या पॉलिनोमियल चैप्टर की अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है तब भी आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक करके देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं 2.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन दी गई थी, हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जीरोस निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमें वो इक्वेशन या हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है कि वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो किस पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल को हमें फ्रेम करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1/4 माइनस का 1। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है माइनस का 1। तो हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरोस 1/4 होते हैं और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1 होता है। तो इसके लिए मैं बेटा आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। तो इसको फ्रेम करने के लिए एक फॉर्मूला है कि कभी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हों तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, x², x की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a b c जो आप चाहें वो ले सकते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, उसकी मल्टीप्लाई x से प्लस अल्फा बीटा। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इससे कभी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिए होंगे तो आप इजीली उसका पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह हम रख देंगे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो कि दी हुई है 1/4 प्लस अल्फा बीटा, इसकी जगह हम रख देंगे माइनस का 1 जो कि दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो चलिए यूज करते हैं फॉर्मूला। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है 1/4, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ 1/4 अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है माइनस का 1, तो मैं इसको एज इट इज माइनस का 1 लिख देता हूँ। x² ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x पूर्ण में आ जाएगा 4 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आ जाएगा 1। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर में 4 होता है इसको हम यहाँ से ले जाके पूरी ही इक्वेशन को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये 4 हट जाएगा। तो जब 4 की x² से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 4x², 4 की x/4 से मल्टीप्लाई होगी तो देखिए मैं रफ पे दिखा देता हूँ, x/4 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 का 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो माइनस का x। ऐसे माइनस के 1 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4। तो ये आ जाता है आपका पहले पार्ट का आंसर, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 का सम ऑफ जीरोस 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1 होगा। चलिए मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जिसमें सम ऑफ जीरोस दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह के क्वेश्चन में, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, अगर उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं तो इस फॉर्मूले से आप उसके पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हैं। तो x² की जगह x², सम ऑफ जीरोस क्या दिया है यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, क्या हो जाएगा √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3।
इसको एज इट इज कर लेते हैं। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, 4 उधर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 की रूट 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 रूट 2x। और 3 की जब 1/3 से होगी तो मैं रफ पे करके दिखाता हूँ। 3 की 1/3 से होगी तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एज इट इज 1 ही रह जाएगा। ये था आपका इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस यहाँ पे दिया है 0, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स से, प्लस एल्फा बीटा दिया है यहाँ पे √5। तो एक्स स्क्वायर 0 की जब एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0, तो इसको नहीं लिखेंगे, प्लस रूट का 5, रूट में 5, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मूव करते हैं इसी के पार्ट 4 पर। पार्ट 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है 1। फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर सेम उतारेंगे, एल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोस होता है उसकी वैल्यू दी हुई है 1, इसके साथ x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की x से करेंगे तो 1x, 1 हम लिखते नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, वो भी हमारी 1 दे रखी है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल फाउंड हुआ वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है हमारा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है माइनस का 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ओके, तो फिर से एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4। ओके, एक्स उसके साथ बाहर मल्टीप्लाई में, प्लस एल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो दिया हुआ है 1/4। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस एंड ये वाला माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन प्लस का 1/4। 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा एक्स, नीचे आ जाएगा 4, एक्स बन जाए एक्स 4। ओके, प्लस 1/4। मैंने क्या कहा था सभी वीडियोस में कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर आता है तो उसकी मल्टीप्लाई सारी टर्म से हो जाती है। यहाँ पे दोनों में 4 आ रहा है, उनका एलसीएम 4 ही रहेगा तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगी। 4 की एक्स स्क्वायर से होगी तो 4x स्क्वायर, प्लस 4 की x/4 से होगी तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। x/4 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका x बचेगा। ऐसे ही 1/4 की भी जब 4 से होगी तो ये भी आपका 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बचेगा। तो इस तरह से जो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे फ्रेम होगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आता है आपका एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट का आंसर। अब मूव करते हैं इसी के लास्ट पार्ट पे, पार्ट 6। ओके, 6 पार्ट में क्या हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 की एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4x, प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। तो हमारी जो पॉलिनोमियल बन गया वो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि हमारे 6 पार्ट का सॉल्यूशन है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 6 पार्ट। अगर आपको समझ में आ गए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है सब समझ में आ गए होंगे, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए शेयर।